नमस्कार। आज हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे मैच की जो हुआ ही नहीं। एक ऐसा मुकाबला जिसमें बड़े बड़े वादे थे, जबरदस्त एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्रिकेट की दो बहुत बड़ी टीमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने थीं और नतीजा, एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। मैच बस रद्द हो गया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मैच के धुल जाने की कहानी नहीं है। सवाल ये है कि एक ऐसा मैच जो हुआ ही नहीं, उसने इतनी हलचल क्यों मचा दी। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर दांव पर लगा क्या था। बात यह है कि दोनों ही टीमें सुपर 8 के सबसे मुश्किल ग्रुप में थीं, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा था। यहां हर एक मैच नॉकआउट जैसा था। मतलब सेमीफाइनल की रेस में आगे बढ़ने के लिए पहला ही मैच जीतना बेहद जरूरी था। और मजे की बात तो ये है कि बारिश का तूफान तो बाद में आया, उससे पहले ही दोनों टीमों के खेमे में एक अलग ही तूफान चल रहा था। सारी नजरें थी पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम पर, और मामला तब और गर्मा गया जब उनके अपने ही कोच ने खुलेआम उनके स्लो स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े कर दिए। जरा सोचिए, टीम के अंदर क्या माहौल रहा होगा। और ड्रामा सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। टीम सिलेक्शन को लेकर भी खूब बहस चल रही थी। एक तरफ पाकिस्तान ने हल्की चोट के बावजूद फखर जमान को टीम में रखकर एक बड़ा दाव खेला था, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने श्रीलंका की पिचों का फायदा उठाने के लिए अपनी टीम को स्पिनर्स से भर दिया था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मैच के दिन पर और देखते हैं कि कैसे एक हाई वोल्टेज मुकाबला धीरे धीरे एक लंबे इंतजार में बदल गया। खेल का पहला और सबसे अहम मोड़ आया टॉस पर। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने इसे एक बहुत बड़ी गलती माना। क्यों? क्योंकि जब बारिश के आसार हों तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम को अक्सर फायदा होता है। और देखिए, उम्मीदों पर पानी फिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। टॉस हुआ और उसके ठीक 10 मिनट बाद ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और कवर्स मैदान पर आ गए। और बस यहीं से शुरू हुआ 2 घंटे का लंबा इंतजार, जो आखिर में बेकार ही गया। तो मैच हुआ नहीं, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, तो फिर इस सब का मतलब क्या है? इसका असर क्या पड़ा? देखिए, सुपर 8 के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता, तो नियम बहुत सीधे हैं। दोनों टीमों के बीच पॉइंट्स बढ़ गए, दोनों को मिला एक एक पॉइंट। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों टीमों के लिए ये एक पॉइंट हासिल करने जैसा नहीं था, बल्कि ये 2 जरूरी पॉइंट्स गंवाने जैसा था। ये वो 2 पॉइंट्स थे जो सेमीफाइनल का रास्ता आसान कर सकते थे। और इस एक एक पॉइंट ने ग्रुप को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों पर अपने अगले मैच जीतने का जबरदस्त दबाव है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी टीमों को टेबल में ऊपर आने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतने बड़े और अहम टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा खिलाड़ी मौसम बन गया है? क्या अब चैंपियन का फैसला खिलाड़ियों का हुनर नहीं बल्कि आसमान करेगा?